हाय गाइस, चलो हम लोग देखते हैं कि हमें चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं देखूँ कि हम लोगों ने लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया, तो वॉल पे हम लोगों ने ऐसे एक शेप एंड टाइल्स का हमने दिया कि भाई ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये कई लोग ना टेक्सचर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने मॉडलिंग में आपको बताया कि मॉडलिंग में आपको थोड़ा सा आइडिया मिले कि कैसे क्या काम कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह जो आर्किटेक्चर मॉडलिंग की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो इसलिए मैंने आपको चीज़ें बताया कि आप यहाँ पे काम करो तो कैसे कर सकते हो। बाकी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पे देखा है, एक में यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है, दूसरा आपको ये पार्ट दिख रहा है, थर्ड में अगर हम कहें सेक्शन सी में यहाँ से यहाँ तक का पार्ट मुझे विजुअल है, तो मैं इन्हीं चीज़ को उठा के यहाँ पर रख सकता हूँ कि चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। तो अभी देखो मैं इसको क्या क्या चीज़ें जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो अभी ये तो मेन चीज़ है कि एक जगह मैंने सेट किया तो दूसरे में भी काम आ ही जाएगा, है ना। तो मैंने शिफ्ट प्रेस कर दिया तो मेरे पास काम हो जाएगा कॉपी। ठीक है, इसको आप यहाँ से मिरर कर सकते हो। ठीक है, मिरर देखो तो मिरर में आपको उल्टा आएगा, है ना, आया कि नहीं आया, इधर देखो। तो आपको यहाँ पे देख लेना, कंफर्म कर लेना। ठीक है, आया कि नहीं आया, आप देखो यहाँ पे ध्यान से अंडू किया मैंने, ऐसा था मैंने क्या किया, मिरर किया तो इधर अपोजिट में आएगा। मैंने कॉपी नहीं किया है क्योंकि मैं पहले ही कॉपी कर चुका हूँ। हाँ, अगर मैं उसमें जाके मैं करता तो कॉपी करता मैंने। ठीक है, ये कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अपने मेरे तरीके जिस तरीके से आप काम कर सको उसको आपको लेके मैनेज कर देना है। ठीक है, ये देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं गया पर्सपेक्टिव में क्या, ठीक है सही जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो व्यू को देख लेना है, क्या दो व्यू में देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे अगर मैं चीज़ों को देखता हूँ तो भाई मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें मिल रही है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे और एक्टिव रिपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ चीज़ ऐसी जिसको मैं थोड़ा सा मैनेज करने जाऊँ तो ऑल डब्ल्यू यहाँ पे कर दिया मैंने। यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा, जैसे कॉन्फ़िगरेशन रिपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, लेआउट है, लेआउट मैंने कहा मुझे 2 लेआउट चाहिए तो मैंने अप्लाई किया, आया क्या, मैं 2 लेआउट पे भी काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे भी इस पर काम करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या टॉप पे गया, यहाँ से टॉप पे गया, ये टॉप हो गया, मेरे पास ये पर्सपेक्टिव हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, ये पार्ट में यहाँ पे मैं इसको यहाँ से इधर देख के इधर मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो मैं मैनेज करके दूंगा तो वैसे यहाँ पे चीज़ें देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चीज़ों को अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करूँ, अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो मैं यहाँ पे कहाँ कहाँ गया, यहाँ तक का पार्ट है। ठीक है, अभी यहाँ तक का पार्ट है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं बस चीज़ें कहाँ तक गई यहाँ पे ध्यान से देखो, सेक्शन सी। ठीक है, यहाँ तक मैंने किया, मैं बस ये पार्ट पहले वॉल वाला पार्ट में कवर कर लेता हूँ, मुझे वॉल वाला पार्ट में कवर करना, ये यहाँ तक एंड तक जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने इधर से इधर खींच दिया, यहाँ पे पॉसिबल है यहाँ तक। यहाँ तक मैंने कवर किया, तो बस यहाँ पे इतना पार्ट मेरे बस यहाँ पे मैनेज हो जाएगा, यहाँ तक है। ओके, बाकी देखेंगे यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे दिखेंगे तो। ठीक है, इस वॉल तक हमने यहाँ पे दिया, वही इस वॉल तक मेरे पास यहाँ पे चाहिए कवर हो रही है, तो टॉप पे गए, ये पार्ट मैंने यहाँ तक कर दिया। F3 विजुअल यहाँ पे देखो। ठीक है, मेक श्योर इसको थोड़ा सा आप पीछे की तरफ रखना ताकि ये ओवरलैपिंग ना हो, बस ये ध्यान देना है, मैस एक दूसरे के अंदर ना जाए। ठीक है, दूसरा पार्ट मैंने यहाँ पे काम कर दिया, अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं स्लाइस पे गया, स्लाइस इधर का पार्ट है ना, इसको मैंने पकड़ लिया, स्लाइस प्लेन पे गया और मैंने कहा भाई चलो यहाँ से यहाँ तक चलो, पॉसिबल है, तो मैं ऐसे करके मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। मेक श्योर देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ तक मेरा पार्ट यहाँ पे हो गया, तो मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया। इसके बगल में एक पार्ट यहाँ पे भी है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मैं 2 पार्ट में कर दूँ तो इसको मैंने क्या कर दिया, मैंने शिफ्ट एंड कॉपी कर दिया, मैंने भाई चल इधर भी आ जाओ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ये इधर कर दिया। ठीक है, मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक, कॉपी ओके कर दिया मैंने यहाँ पे। ओके, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं पूरी इसके अरेंजमेंट और प्लेसमेंट में करता हूँ। यहाँ पे मैं गया स्लाइस प्लेन पे गया और मैंने इसको यहाँ पे क्या किया, यहाँ से एक को मैंने पकड़ रखा, उसको मैंने यहाँ से मैनेज कर दिया चल पे, तो एक साथ में इधर से मैं मैनेज कर दूँगा। बस ये देखो स्लाइस प्लेन का काम कितना बढ़िया हो रहा है यहाँ पे, आप इसी को समझोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। अच्छा, हम लोग कैसे काम कर सकते हैं यहाँ पे देखो, आइडिया मिल रहा है, ये ऐसे करके मैनेज, ये छोटी छोटी चीज़ें जिसको आप मैनेज करोगे तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ का समझना है। देखो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ निकल के आ रही है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से आप गए बाहर। ठीक है, यहाँ देखिए ना कहाँ गए, ये आपको क्या गया, मॉडिफाई पे गए, अफेक्ट पावर सेंटर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, डन। फिर आप यहाँ से इसको ऐसे मैनेज कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस चेक करके देखना है कि अगर मैं चीज़ों को देखो ये पार्ट कैसे है, ये पार्ट में यहाँ से ऐसे कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए ताकि आप यहाँ पे चीज़ों को दिखा सको। देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे हो गया। अभी चलो सेक्शन सी हो गया, सेक्शन डी में भी आ जाते हैं, तो सेक्शन डी हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, अभी आप चाहो तो इसको पकड़ लो, एक सिंपल सा पार्ट है। ठीक है, इसको आपने क्या कर रखा है, रोटेशन आपने ही प्रेस कर दिया, सेफ प्रेस करो, 90 डिग्री पे आ जाएगा, कॉपी। ठीक है, कॉपी कर दिया हमने यहाँ पे। सेम चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये अगर आपको काम करने की आदत ऐसी होगी ना, आप ऐसे चीज़ों को देख के काम करो तो आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखो और इधर काम करो। ठीक है,
ओके, तो आप देखो यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज करो, ये पार्ट मैं यहाँ पे करता हूँ, फिर मुझे यहाँ पे कहाँ तक लेके जाना है, देखो यहाँ पे एक ही तरफ का बॉर्डर देखो यहाँ पे देखो आ रहा है। यहाँ पे एक तरफ किधर है मेरे पास स्लाइस प्लेन, देखो यहाँ पे मॉडिफाई पे गए, स्लाइस प्लेन किधर है यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे इधर है ना। तो मैंने इसको यहाँ पे क्या टारगेट किया, मैंने कहा यहाँ से इधर से मैंने इधर सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मेक श्योर जितना हो उसको उतना चीज़ों को कवर अप करके रखना, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देखना भाई कहीं से कुछ दिख तो नहीं है, देखो ऐसे तो इधर नहीं दिख रहा, लेकिन हम ऐसे कुछ काम कर सकते हो, तो मैंने ऐसे मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैंने लिया और यहाँ से मैं चीज़ों को मैनेज करूँ तो बस यहाँ पे चीज़ें बेटर दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गए, देखो ओवरऑल अगर देखा है तो हमने ये सब अभी सब जगह प्लेस कर दिया है, ठीक है। ऐसे करने के बाद आप आराम से निकल सकते हो, छोटी छोटी चीज़ों को जितना हो सके उतना कवर अप करो। अभी पहला काम हमने कर लिया, अब सेकंड काम पे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी हमारा सेकंड वर्क क्या है, अभी हमने देखा हम लोगों ने हैंडल लगाए थे यहाँ पे सेक्शन ए में, ठीक है। सेक्शन ए में जो हैंडल लगाए थे वो यही लगे हुए हैं, बाकी हम लोगों ने और इधर हैंडल नहीं लगाए। देखो पहले यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कोई हैंडल है कि नहीं। सेक्शन बी में जाके देखो तो यहाँ पे कोई ऐसा हैंडल नहीं है, मतलब पुश करो तो खुल के आएगा, तो एडवांस वाला है, तो हमारे सिस्टम में बिना हैंडल वाला काम चल जाएगा ना। और देखो और कहीं कुछ है तो नहीं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा, चलो यहाँ पे मुझे कुछ और नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें भी तो हमें पहले क्लियर रहना चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैनेज किया, ये भी सब पुश वाला है ना, इसमें भी नहीं है। फिर सेक्शन सी में चलते हैं, सेक्शन सी में कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो सेक्शन सी में आ जाते हैं। सेक्शन सी में आ गए हम लोग यहाँ पे। तो अभी देखो मैं कुछ चीज़ों को देखो यहाँ पे कलर आपको देखा यहाँ पे कुछ में कलर आपका असाइन है यहाँ पे। एक टेक्निक और बताऊंगा, साथ कलर भी हम लोग असाइन करने का आपको टेक्निक बताएंगे भाई किस में क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे सब कलरफुल दिख रहे हैं, यहाँ पे सब कलरफुल है। अभी यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक हमने थीम पकड़ा था, अगर आपको थीम याद हो कि मैंने यहाँ पे सबका ब्लू दे रखा है ना। तो ब्लू थीम है, तो मेरे पास अभी ये जितने सब हैं लकड़ी के हैं, वो भी ब्लू कलर के लकड़ी के हैं, तो हम लोग का सबका एक ही कलर हम लोग असाइन कर लें ताकि अलग ना लगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने तो पहला कहा ऑल्ट क्यों, ठीक है। ग्रुप को हम लोग यहाँ से ओपन कर लेंगे, ओपन कर दिया तो मैंने यहाँ पे देखा 1 2 3 ये सब ब्लू ही है ना। तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पर देखो मेरे ख्याल से ये सब वही पार्ट है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ये भी पूरे पार्ट में करो तो मेरे पास ये पूरा पार्ट एम्प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन हमने जो ब्लू थीम दिया वो सब में एक कलर दिखना चाहिए, तो बैलेंस हो जाएगा, है ना। इसके बाद में देखो ऊपर का हम लोगों ने फ्लोर नहीं बनाया, ये मतलब क्या होता है ना, जो उसके ऊपर का जो पार्ट होता है ये भी हमारा मिस है ना। तो हम लोग वो भी ऐड ऑन कर लेंगे। जैसे देखो इधर आप देखोगे तो इधर आपने बना रखा होगा, है ना। तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होना चाहिए ना यहाँ पे, कि अगर हमने यहाँ पे काम किया, देखो यहाँ पे अनाइड ऑल करके देखो तो आप यहाँ पे देखो इधर बना रखा हमने सेक्शन ए में, है ना। सेक्शन ए में हमने यहाँ पे दे रखा है, तो सेक्शन ए में ये पार्ट में दिख रहा है, ये पार्ट हमने दे रखा है। तो हम लोग ये थीम को कॉपी करेंगे। यहाँ पे वाइट है, एम्प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ये मैंने वाइट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। बाकी का पार्ट नीचे का ब्लू है, तो हम लोग यहाँ पे इसको ब्लू कर देंगे। ये मेक श्योर ये सब चीज़ अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको यहाँ पे चीज़ें देखेंगी। देखो मैंने आपको इसको इसमें अलग भी बताया, इसमें एक का भी प्रोसेस होता है, मेरे चैनल पर और भी वीडियोज़ हैं, उससे एक बार देखो तो आपको आइडिया मिलेगा भाई कैसे कैसे क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। दिखाता हूँ एक बार, देखो चैनल पे आओगे, चैनल पे आपको कुछ आइडिया मिलेगा। जैसे यहाँ पे कुछ मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स दे रखे हैं, यहाँ पे अलग अलग पार्ट है। यहाँ पे देखो आपको मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग से मॉडलिंग एंड टेक्सिंग साथ बताया हुआ है। एक और नेक्स्ट लेवल होता है कि आप मॉडल करो, मॉडल के साथ टेक्सिंग भी कर सकते हो, मैक्स के अंदर पॉसिबल है, जिसके अंदर ये टिप्स एंड ट्रिक्स बता रखा है और बहुत ही बढ़िया टेक्सिंग के साथ काम करा रखा है यहाँ पे। तो इससे अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। इसके अंदर पूरी प्लेलिस्ट के अंदर मैंने दिखाया है कि भाई अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो मॉडल कैसे बना रहे हैं। ये माया का है, ठीक है। इसके अंदर मैं देखो तो मेरे से मैक्स वाला पार्ट भी यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैक्स वाले पार्ट की आप एक बार आप कवर अप करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा भाई कि कैसे बना रहे हैं, ठीक है। ये आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। तो उसमें डिटेलिंग है, फिर इसके अंदर किस टाइप से काम कर रखा है, तो आपको यहाँ पे भी एक और टेक्निक पता चलेगा। तो कुछ चीज़ों को मैं चाहूँगा कि आप इसे थोड़ा सा देखो, फॉलो करो, ताकि आपको आइडिया मिले कि कैसे क्या काम कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं जिसके अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने शेयर कर रखा है। आपको इंटीरियर आपको लाइक 3D Max करके भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या। तो व्हाट वी वांट कि थोड़ा सा इस पर वर्कआउट करो, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं 3D Max में अगर जो गेमिंग के लिए तो गेमिंग वाले हैं, प्रोडक्शन के लिए तो प्रोडक्शन वाले हैं। जैसे किचन की लाइटिंग है, ये आप कैसे जैसे हमने बनाया सिंक बनाया तो सिंक में कैसे पानी का फ्लो कैसे आता है वो भी दे रखा है कि आप यहाँ पे दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। लाइटिंग का अलग अलग पार्ट है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, अभी जैसे क्लॉथ का है, ये पूरा देखो अगर डाइनिंग रूम का है तो डाइनिंग रूम में कैसे बना रहे हो, ये पूरा प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है। आपको सीन कैसे बनाना, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, माउंटेन्स कैसे बनाने हैं, ये देखो यहाँ पे पूरा देख रहे हैं। तो पूरे पार्ट्स हैं, इन सारे पार्ट्स को आप एक बार कवर अप करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई आपको चीज़ें क्या क्या हैं, किस टाइप से आप मैनेज कर सकते हो। मॉडलिंग के लिए लाइक ऑटोकैड के थ्रू कैसे काम करना है, क्लॉथ है तो क्लॉथ को कैसे मैनेज करना है,
तो इन सब चीज़ों को हमें क्या करना है, एक बार कवर अप करना है कि भाई मैं यहाँ पे चीज़ों को जो कवर अप कर रहा हूँ तो कैसे कर सकता हूँ, आइडिया एक बार देखना है। ठीक है, कार क्या है तो कार के टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं। जैसे कोई जो गेमिंग के प्रोडक्शन में जाता है उसका टेस्ट आता है, कार यही कार आता है कि कार का आपको आगे का बोनेट बनाना है, आप उतना बना दोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको आइडिया रहना चाहिए। अभी आप इंटीरियर में गए तो इंटीरियर की मॉडलिंग आ गई, आपने मॉडल बोले चेयर जो दे रखा है, चेयर आपको सिर्फ मॉडल करके दे दोगे, ये टेस्ट आता है चेयर का, तो आपको चेयर बना लेना है। ये पूरा सीन बनाओगे तो इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को एक बार कवर अप करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा भाई यहाँ पे चीज़ों को हम लोग कैसे कर सकते हैं, मैनेज कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है। जैसे यहाँ पे कभी आपको कहीं आप टेस्ट के लिए गए, आपको क्या दिया, आपको एक इमेज दे दिया, जैसे कार्टून कोई इमेज दे, ये आपको घर बनाना है मैक्स में, तो ये कैसा दे रखा है कैफ़े टाइप से, कैफ़े कैसे बना रहे हो, है ना। तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी चीज़ आपको मिलेगा, यहाँ पे आप चीज़ों को देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा भाई क्या है। कैरेक्टर है तो कैरेक्टर बना सकते हो। ठीक है, अभी आर्किटेक्चर में हम लोग कैरेक्टर नहीं करते। ठीक है, लेकिन हाँ अगर आप चीज़ों को मैनेज करना है तो आपका कैरेक्टर भी पार्ट है कि कैरेक्टर कैसे काम कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे कई चीज़ मिलेगा, बेड एंड क्लॉथ है, बेड कैसे बना रहे हो, क्लॉथ कैसे बना रहे हो। ठीक है, तो सब कुछ आपको यहाँ पे अलग अलग देगा। जैसे चेयर का मॉडल है तो चेयर कैसे बना रहे हो, लाइटिंग है, लाइटिंग शेडिंग का पूरा पार्ट है। तो काफ़ी चीज़ों को आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि आप कैसे क्या काम कर सकते हो। जो लोग पुराने वर्जन यूज़ कर रहे हैं उसमें मेंटल ले भी है, मेंटल ले में सब क्या काम कर रहे हो। अभी मेंटल ले तो आउटडेटेड हो गया है, लेकिन वीडियो तो चल रहा है, वीडियो भी। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको मिलेंगी क्या, आपको लाइटिंग का अलग अलग पार्ट मिलेंगे, लाइटिंग में क्या क्या चीज़ें, लाइटिंग शेडिंग एंड देन ऑल दोस थिंग। तो जैसे ऑटोकैड की फाइल है तो कैसे आपका एक्सटीरियर कैसे बनाना है, तो इसमें चीज़ हम लोग कवर अप कर सकते हैं कि किस तरह से काम करें। ठीक है, चलो बैक टू वर्क। यहाँ पर हमने गए, हमने जैसे देखा भाई मेरे पास यहाँ पे जो प्लेसमेंट जो मैंने कहा भाई मेरे को यहाँ पे जो चाहिए ये हमने सेट कर दिया। यहाँ पे जैसे मैं कहा मेरे को बस देखो फ्लोरिंग दिख रहा है। अभी यहाँ से मैं कोशिश करूँगा ऐसी चीज़ को पिक करने की जो मेरे को ज़्यादा मेहनत ना करवाए। सेम चीज़ सेम हाइट विथ मैंने यहाँ पे किया, मैंने कॉपी कर दिया, मैंने कॉपी किया और कॉपी करके मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। ठीक है, कॉपी करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद में अगर यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ तो मैं यहाँ पे चीज़ कैसे देखेंगे, ये देखो यहाँ पे। तो ये पार्ट में यहाँ से यहाँ तक मैं कवर अप कर सकता हूँ भाई। मुझे यहाँ पे अगर चीज़ों को चाहिए तो मैं मैनेज करके दूँ। ठीक है, मेक श्योर यहाँ पे सही दिखे, है ना। देन आप F फॉर फ्रंट करो, Z फॉर जूम करो, F3 प्रेस करो यहाँ पे, तो आपको आइडिया मिलेगा यहाँ पे शेप्स कैसे है। ठीक है, टॉप पे यहाँ पे देख ही रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे जब व्यूज़ में चीज़ों को देख लेना है। देखो यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ तक कर दिया। ठीक है, ये कहाँ तक जाने वाला है, यहाँ तक जाने वाला है। तो मैंने यहाँ पे मैनुअल नहीं करूँगा, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, FFD ले लिया। FFD कंट्रोल पॉइंट पे गया, मैंने सेलेक्ट कर दिया, मैंने कहा भाई मुझे यहाँ से यहाँ तक में चाहिए, तो मैं यहाँ से यहाँ तक में चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, P फॉर परस्पेक्टिव एंड Z फॉर जूम, तो F3 यहाँ देखोगे तो आपको एक सिंपल सा पार्ट जो भी चीज़ आपको मिस होगा आप यहाँ से कवर अप कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखो जो मैंने यहाँ पे किया मेरे पास यहाँ पे पहले से इधर वाले पार्ट पे है ना, इधर हमने कर रखा है, इधर नहीं किया तो हमने ऐसे मैनेज कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या देना, अगर आपको लगे कि भाई दोनों को एक ही में निकालना है, जैसे देखो यहाँ पे अगर आपको मैंने दिखा रखा हो, देखो ये पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एक पार्ट यहाँ पे, आपके दो पार्ट आपके यहाँ पे, तो अगर एक में निकालना तो शेप आप लाइन से बना के एक्सट्रूड कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने से दोनों अलग अलग निकाला तो मैं दोनों को अलग अलग मैं मैनेज कर सकता हूँ। जैसे अगर मान लो पत्थर आएगा तो पत्थर, अगर मान लो मार्बल है, मार्बल आएगा तो मार्बल का कैसे होगा, वो उतना कट करके लगाएंगे, आधा इधर आधा इधर, है ना। ऐसा शेप तो नहीं आएगा, या बड़े से पत्थर में ऐसा कट करके लगाएंगे, तो ज़्यादातर वो ऐसे कट करके लगाएंगे। ऐसे करके हम लोग मैनेज करके दे सकते हैं। तो हमें चीज़ों को ऐसे ही समझना जो चीज़ मेरे पास यहाँ पे बेटर हो। अभी जैसे हम सेक्शन सी पे आ गए, ये देखो मैंने यहाँ पे किया, छोटी छोटी चीज़ों को कवर कर लेना। देखो अभी यहाँ पे हैंडल दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या करता है, मैं हैंडल वाले पार्ट पे आ जाता हूँ। जैसे मैंने कहा ए में हमारे पास है, बी में मेरे पास दिख रहा है वो पुश एंड पुल वाला है। ठीक है, सी में मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, तो सी में मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करूँगा। यहाँ पे मैं चीज़ों को ऐसे रखूँगा कि भाई मुझे इसमें से क्या लेना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया, मुझे ये वाला पार्ट मुझे जो चाहिए। अब इनको देखो ये ग्रुप है आपके यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेटल है। अभी देखो इनको एक और टिप्स देता हूँ आपको, जितने भी मेटल है सब में एक कलर देता हूँ, मेटल एम्प्रेस कर दिया। ये क्या आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, जैसे देखो आप यहाँ पे अगर काम कर रहे हो, यहाँ पे सिंपल क्लासिक है, भाई एडवांस है, सब कुछ आपको सिंपल। मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेटल के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कलर कर देना डार्क। ठीक है, इसमें सब कुछ बने बना, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपको जब मैं शेडिंग की क्लास दूंगा तो शेडिंग के अंदर मैं आपको इसके अंदर और भी चीज़ों को बताऊंगा भाई कैसे कैसे क्या क्या काम करते हैं। फिजिकल मटेरियल यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है, क्लिक कर दिया, मेरे पास यहाँ पे PVR मटेरियल मेटल दिख रहा है यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक देखिए आपके यहाँ पे क्या करना है, मेटलनेस है, मेटलनेस कितना बढ़ाना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया, मैंने डार्क कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो डार्क में यहाँ दिख रहा है यहाँ पे, तो मेटलनेस वाला पार्ट आपको यहाँ पे देखिएगा, मेटलनेस कितना बढ़ा रहा है, जितना बढ़ाओगे उतना देखिएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, रफनेस में आपको थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना है। तो ये सब लाइटिंग शेडिंग का काम होता है। जब लाइटिंग करेंगे ना उस पर सारे काम हम लोग और आराम से करेंगे। जैसे जस्ट फॉर ए टाइमिंग आपको दिखा दूँ, मेरे पास ये मेटल है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो सब पे मैंने एक ही मेटल असाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, मैं नाम दे दिया
तो यहाँ पे चीज़ों को मैं दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये भी कर दिया और ये भी कर दिया मैंने यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूंगा, ये मैंने कर दिया, ठीक है। मेटल है यहाँ पे, तो मेटल वाला अब ये को अलग से देखना स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ आपने कलर डालना स्टार्ट किया वहाँ पे चीज़ें दिखेंगे यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने मेटल दिया, यहाँ पे क्रोम दे दूँगा, यहाँ पे जो क्रोम होता है ना वो क्रोम बनाएंगे। तो फिलहाल मुझे भी इसी की नीड है, तो मैंने एक इसको मैंने मटेरियल असाइन कर रखा है यहाँ पे, और देन मैं इसको मैंने क्या किया, अभी यहाँ से मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। कॉपी किया, कॉपी कर सकते हो या फिर आप मिरर भी कर सकते हो। जैसे क्या होता है, कई लोग सोचते हैं मैंने कॉपी करके मिरर क्यों किया, तो यहाँ पे कॉपी किया एंड मिरर, ठीक है, एंड प्लेसमेंट यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे, ठीक है। अभी ये जो पार्ट में बस यहाँ पे कहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है, देख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो इन लोगों ने जो भी चीज़ बनाया है वो शायद आपने इसके साथ अगर देखोगे तो आपके साथ पे दिखेगा, ठीक है, काइंड ऑफ। यहाँ से देखना स्टार्ट शुरू करना, ये देखो यहाँ पे भी, और यहाँ पे दो सा पार्ट दिखेगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा। देन आप यहाँ पे चीज़ों को देखोगे तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, बस ये इसके सेंटर में हो, या तो प्लेसमेंट में पहले देख के कर लूँगा, कि अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके साथ थोड़ा सा प्ले करते हैं, दोनों को सेलेक्ट कर दिया मैंने, ऑल्ट क्यों। अभी देखो एक क्या पार्ट है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, ऑल्ट ए एंड क्लिक कर दिया यहाँ पे क्या सेंटर, सेंटर दिख रहा है, सेंटर टू सेंटर आ जाएगा, तो सेंटर भी आ गया। मैंने कहा मैक्सिमम, यहाँ देखो आपको देखिएगा यहाँ पे मैक्सिमम है, और ठीक है यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है, दिख रहा है सेंटर टू सेंटर यहाँ पे आ रहा है, पॉइंट यहाँ पे जा रहा है। तो मैं आगे देखो यहाँ पे मेरे पास सेंटर आ गया, तो मैंने क्या कर दिया, सेंटर टू सेंटर पे करके मैंने करता हूँ, बस प्लेसमेंट सेंटर में आ गया, सेंटर में आ गया। तो मैं इसके यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या भाई चले काम कर, यहाँ से आ जाऊँ, इज इट पॉसिबल, देखना यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे कर दिया, मैंने यहाँ पे बताया भाई यहाँ पे चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, फ्रंट पे गया एंड जेड फॉर जूम, ये कहाँ पे है, नीचे की तरफ है ना, तो ऐसे करके मैं मैनेज कर दूँगा, तो वैसे यहाँ पे चाहिए बेटर देखेगा, है ना पॉसिबल। तो अब यहाँ पे प्लेसमेंट सही लगेगा। मैंने क्या कर दिया, अनाइड और देन इसके हाथ में अगर यहाँ पे मैं कॉपी कर दूँ यहाँ पे, तो मैंने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे कई चीज़ ऐसा होता है ना, तो सा आपके यहाँ पे दिख रहा है। अभी मैंने यहाँ पे क्या बताया, इसमें भी देखो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये पार्ट यहाँ पे, अभी ये यहाँ पे है, तो इसके साथ में नीचे भी यहाँ पे है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको सेफ्ट एंड कॉपी कर दिया, ठीक है। अभी आप चाहो तो इंस्टेंस भी कर सकते हो। इंस्टेंस में क्या बेनिफिट होगा, एक बार आप चेंज करो तो बाकी सब में आपका काम हो जाएगा पे, देख रहे हैं पे। अभी मैंने यहाँ पे देखो ये मैंने पार्ट लिया, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ इसकी प्लेसमेंट में तो ऐसा ध्यान दो, प्लेसमेंट यहाँ पे कैसे देखो, इसको मैं आप सेंटर पे रखोगे तो आप यहाँ पे सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। आप पहले भी कर लोगे तो भी काम, मैं एक बार आपको ऐसे भी आपको काम करने का प्रोसेस बताना पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो कई बार यहाँ पे लो कॉल है, सब चेंज हो जाता है पे, शिफ्ट एंड कॉपी मैंने यहाँ पे कर दिया, देख रहे हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे इसको मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे, तो प्लेसमेंट आपके हाथ में रहेगा, आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करोगे, ठीक है। देन आपको मैनुअल प्लेसमेंट भी देना पड़े तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो आप यहाँ पे, ओके। तो मैंने इंस्टेंस यहाँ पे कर दिया है, ठीक है, क्लियर। 1 2 3 आपको लगे मुझे रेफरेंस के साथ करना, तो रेफरेंस वाला मैंने प्रोसेस आपको बता रखा है, आप वैसे भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनुअल भी ऐसे बताऊँ कि आपको मैनुअल में तो आपको काम करना आना चाहिए, ठीक है। इंस्टेंस कर दिया, इंस्टेंस में क्या बेनिफिट होगा, देखो कहाँ गया, यहाँ पे दिख रहा है, तो मुझे यहाँ से इसको मुझे मैनेज कर देना है यहाँ पे, अलाइनमेंट एंड ऑल दिस थिंग ये सब आप सेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे अलाइनमेंट है, तो आप अलाइनमेंट के साथ आप मैनेज करके दे सकते हो कि आप अलाइनमेंट आप दिखा रहे हो, मुझे अलाइनमेंट में कैसा दिखाना है, ठीक है, वो सही दिखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने किया, अभी यहाँ पे मैं बस इसके अलाइनमेंट में सेंटर में है कि नहीं, तो आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने अभी फिलहाल में ऐसा रखा कि भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, इसलिए रेफरेंस में ये देते हैं कि भाई यहाँ पे रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा दूंगा, देखो यहाँ पे एक पार्ट यहाँ पे, एक पार्ट यहाँ पे, दो लाइन यहाँ पे दिख रही है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने देखा मेरे पास यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, तो मैंने इसको पकड़ लिया यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने कर दिया मिरर कॉपी के साथ, देख रहे हैं आपने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, और देन आपने यहाँ पे क्या किया, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है आपने यहाँ पे ये देखो इसमें भी एक क्या कुछ नया देखने को मिला है, देख रहे हैं लो कॉल ये सब एक साथ हो जा रहा है। तो ये आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। कहाँ कहाँ पे एक पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो मैंने पहले तो यहाँ पे मैंने कर दिया, ये लोकल आ जाता है, देखो बीच में एक्सेस चेंज जो हो जा रहा है वो लोकल आ जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ये काम यहाँ पे करेंगे, रेफरेंस में देख लेते हैं यहाँ पे किस साइड में, इस साइड में है दोनों तरफ, है ना। तो दो है कि एक है, एक बनाना बाकी, तो हम बना देंगे, क्या दिक्कत है, इसी को लेकर बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो
तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे मेरे पास यहाँ पे चीज़ मुझे नजर आए तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा कि मुझे आइडिया मिल जाएगा, ओके यहाँ पे कोई चीज़ छूट रहा है तो मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये पार्ट में यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया और मैंने दिखाया भाई मेरे पास ये पार्ट थोड़ा सा इधर से इधर है, तो आप AutoCAD फाइल से भी आप अरेंज करके दे सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट किया। अभी मुझे एक और बनाना बाकी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, यही है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया इसी का जस्ट अभी यहाँ पे मुझे कैट का यूज़ करना ही पड़ेगा, तो कैट का यूज़ करने के लिए यहाँ पे क्या कर दूँगा, यहाँ पे मैंने इतने सारे पार्ट को सिलेक्ट करके मैंने क्या कर दिया, हाइड कर दिया। यहाँ पे हाइड सिलेक्शन देखना यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं इनको मैं मैनेज कर दूँगा, राइट क्लिक एंड हाइड सिलेक्शन। ठीक है, ये देखना यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या, अभी यहाँ पे क्या फ्रंट में दिख रहा है क्या, नहीं लेफ्ट में दिख रहा है क्या, यहाँ देखो। तो अभी मैं अगर इसको मैं मैनेज करना चाहता हूँ पहले तो मैं ये मैनेज कर देता हूँ। ठीक है, आइडिया मिल रहा है। अब ये मुझे मिल गया तो मैं यहाँ पे इंस्टेंस कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे मुझे लग रहा है अभी मुझे यहाँ पे काम करना है, तो मैंने यहाँ पे इसको 4 प्रेस करके देखा F3, देखा ये पार्ट मैंने यहाँ पे प्लेसमेंट दिया, मेरे पास प्लेसमेंट देखना है। देन इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर दिया, मैंने इसको मैंने ऐसे मैनेज कर दिया, तो मैं ऐसे मैनेज करके भी दे सकता हूँ। यहाँ देखो जो हमने अप्रॉक्सीमेट बनाया वो अप्रॉक्सीमेट वहाँ पे आया कि नहीं आया, यहाँ पे आप देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको AutoCAD से आपको आइडिया मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे जो प्लेसमेंट दे रखा है वो मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो प्लेसमेंट मुझे यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा भाई मुझे कैसे क्या काम करना है। ठीक है, तुम्हारा काम ऑलमोस्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देन ये मैंने कर दिया। अभी इसी को मैंने पकड़ लिया, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर देना है, शिफ्ट एंड कॉपी, यहाँ से यहाँ तक गए। ठीक है, कॉपी करना है, इंस्टेंस नहीं करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, FFD ले लूँगा यहाँ पे, FFD बॉक्स 2x2 ले लिया यहाँ पे, कंट्रोल पॉइंट पे गया, मैंने इसको पकड़ा, मैंने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर दूँगा, मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा F3, यहाँ पे आपको देखिएगा टॉप लेवल आ जाएगा। आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, तो आपका ऐसे काम ऐसे ही चीज़ें फुलफिल हो जाएंगी। तो जो जो चीज़ आपको लग रही है कि यहाँ पे आपको लगता है कि भाई मुझे कुछ कुछ काम करना है, जो जो प्लेसमेंट मेरे को दिख रहा है, मैं चीज़ों को मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, ठीक है, जैसे मैं उस पार्ट यहाँ पे हमने क्या किया, फ्रंट लेफ्ट F3 है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट एंड कॉपी कर दिया यहाँ पे। तो आप इसको मैनेज कर दोगे तो आपको यहाँ पे देखो इंस्टेंस। अभी मैं इंस्टेंस करने के बेनिफिट आपको जो बता रहा हूँ मुझे कहाँ मिलेगा, जब मैं मटेरियल पे काम करने वाला हूँ। तो शेप में चेंज नहीं करना तो आप इंस्टेंस कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने कर दिया, ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने काम करने के बाद इसका हम लोग चलते हैं सेक्शन D में भी है ना, तो सिर्फ सेक्शन B हमारा जो छूट गया, इसमें वो चीज़ नहीं है। मैं क्या, आप देखो यहाँ पे तो सबका कलर जो हमने कलर थीम दे रखा है, तो कलर थीम मेरे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, एम्प्रेस कर दिया, मैं जो कलर थी वो कुछ ऐसा होना चाहिए। ऐसे कुछ होना चाहिए, तो मैं एक बार ट्राई कर देता हूँ। देखो मैंने क्या यहाँ पे कुछ जैसे इसका कलर थोड़ा सा अलग हो सकता है यहाँ पे, जो मुझे ऐसा लगता है मे बी ये जो है थोड़ा सा कुछ कलर चेंज देख सकते हैं। ये पीछे वाला पार्ट भी हम लोग देख सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे देखना है तो मैं कलर थीम देखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक ओवरऑल मैंने यहाँ पे चीज़ों को दिया कि मैं अगर ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ तो पॉसिबिलिटीज़ है ना। बाकी अगर मैं देखूँ, मैंने अगर इस रेफरेंस को थोड़ा सा मैंने फॉलो किया तो यहाँ पे देखो सब कुछ एक ही कलर में नज़र आ रहा है, और जो ऑन का बाकी जो पार्ट दिख रहा है वो सबको देखो, ये दिख रहा है पूरा फ्रेमिंग है, तो फ्रेमिंग भी हमारा एक ही कलर में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आइडिया लेना है कि रेफरेंस देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा भाई मैंने जो काम किया वो किसी को देख के किया है। ठीक है, जैसे कोई ये दिख रहा है कुछ वाइट का कुछ कलर दिख रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे इसमें मैं मुझे जो लग रहा है वो ऐसा कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। तो ठीक है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा होल्ड पे किया। बाकी अगर देखो तो यहाँ पे आपको चीज़ देखेंगे, तो बिना रेफरेंस के काम नहीं करना, जब तक आप उसको रेफरेंस ना हो तब तक आप चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पाओगे। तो एक बार देखोगे, आप किसी को बताओगे कि मैंने ऐसा कुछ काम किया, तो उसके पीछे रीज़न होगा मैंने ऐसे लिया, तो क्यों लिया, किस लिए लिया। देखो यहाँ पे देखो ये पार्ट और ये पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, शिफ्ट प्रेस कर दिया, इंस्टेंस कर दिया, रोटेशन दे दूंगा यहाँ पे, रोटेशन में 90 डिग्री है यहाँ पे। ठीक है, देन T4 टॉप, टॉप पे मैंने यहाँ से लगा दिया, तो मैं बस एकदम वहीं पे लगने वाला है। ठीक है, तो ऐसा ही होना चाहिए। Alt W देखना यहाँ पे, तो अब यहाँ देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे दिख रहा है, तो ये यहाँ पे है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ और क्या चाहिए, यहाँ पे मैं जो भी चीज़ करने वाला हूँ तो मैं तो ऐसा मैं मैनेज कर देता हूँ। यहाँ पे तो मैंने क्या राइट क्लिक अनहाइड ऑल। ठीक है, बस यहाँ पे देखना यहाँ पे, तो वॉल वी डोंट वांट हाइड। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो
और हाइट, ठीक है, हम लोग हाइट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। F3 यहाँ पे मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है मैथ्स में जो सबसे ज़्यादा जो लग रहा है ना कि भाई कन्फ्यूज़न क्या है, वो यही है। जो हमने ये बनाया ना ट्रायंगल वाला, ये आपको ज़्यादा मेहनत कराएगा। तो ये आपको सिंपल सा बात, जैसे आप यहाँ पे काम करते हो, यहाँ पे कई बार हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले में गए, ठीक है, हाइट बाय सिलेक्टेड, तो मैंने हाइट बाय सिलेक्टेड मैंने क्लिक किया, मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, इसको क्लिक कर दिया, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे हाइट बाय हिट कर देते हैं, ठीक है। ये देखो क्लिक किया, ये हाइट हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वही देखना है कि लेफ्ट में गए और यहाँ पे देखो फ्रंट पे गए, देखना यहाँ पे सब जगह कितना ये कन्फ्यूजन था दे रखा है, यहाँ पे देखना मैथ्स जितना होगा, ये देखो यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अभी यहाँ पे देखने का मतलब क्या है, कौन से सेक्शन पे हम लोग यहाँ पे, तो सेक्शन मुझे अगर पता होता अभी तो मैं यहाँ पे काम करूँगा ना। यहाँ पे ये मैं इस वाले सेक्शन पे हूँ जहाँ तक मुझे लगता है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसने पार्ट को मैंने सेलेक्ट करके हाइड कर दिया यहाँ पे। हाँ अभी दिख रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो इसको सेलेक्ट कर दिया, ये पार्ट है कि नहीं यहाँ पे, तो ये मुझे यहाँ पे देखा, अच्छा ये मैंने यहाँ पे लगाया, लेकिन है कहाँ, यहाँ पे है ना। तो प्लेसमेंट आपको यहाँ पे देखिए, तो बस सोच समझ के लगाते हैं ताकि गेट खोले या कोई भी अलमीरा या कोई भी ड्रॉर का आपका जो गेट खोले वो ईजी खोले, सही से खोले, और ताकि बैलेंस हो। इसलिए इन सबको फॉलो करना ज़रूरी होता है। क्या देखना यहाँ पे, ये पार्ट में यहाँ पे आया, ठीक है, कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट तो मैंने यहाँ पे किया, दिस वन इज़ गुड। बाकी ये कहाँ चला गया, ये अगर देखें यहाँ पे ये अंदर है, तो यहाँ पे क्या एक बाहर एक अंदर है, ठीक है, एक 2 फुट में एक 1 फुट में। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया, यहाँ पे ये आपको यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। तो जब मॉडल करोगे तो मॉडल करने में आपको देखिएगा आपको यहाँ पे भाई कैसे क्या काम करना है और किस टाइप सब चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। इसलिए ये देखो यहाँ पे ये दोनों पार्ट दिख गया। अभी इसके बगल में ये वाला पार्ट मुझे नज़र आ रहा है, और इसके बगल में एक पार्ट में और भी कुछ नज़र आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो ये सिमिलर यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है, फ्रंट पे गए F3 यही है। तो अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे अगर मैं मुझे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, पर्सपेक्टिव में गया यहाँ पे, ठीक है, F3 यहाँ पे देखिए। अभी ये मैंने कहा इधर का पार्ट यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट एंड कॉपी कर दिया। इधर दिख रहा है कि नहीं, अभी देखो इधर क्या दिख नहीं रहा, वो ये है हाइट सिलेक्शन, अभी दिख रहा है यहाँ पे। तो जो मैंने यहाँ पे कॉपी किया वो मुझे यहाँ से विजुअल है। और आप देखोगे सोचोगे तो सब कुछ इक्वली नहीं है, देख रहे हैं कुछ अलग अलग दिख रहा है यहाँ पे। तो ऐसा मत सोचना है कि भाई मैंने यहाँ पे किया तो प्लेसमेंट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रखा है यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे गए, यहाँ से मैंने किया एक पार्ट यहाँ पे दिख गया, यहाँ से बाकी में देखो यहाँ पे 3 पार्ट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो मैं 3 पार्ट यहाँ से मैं चीज़ों को उठा सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे इनको पैना पकड़ लिया तो यहाँ पे है, ईजी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फिर से शिफ्ट एंड कॉपी इंस्टेंस किया मैंने, यहाँ पे रोटेशन यहाँ पे कर दिया। अगर आप इसे देखोगे देखो रोटेशन वापस हो गया, ये रोटेशन एक ही बार करना, ठीक है। देन इसी को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, टॉप पे गया, और देन यहाँ पे मैंने मैनेज किया, यहाँ पे आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। मैनेज किया, यहाँ पे गया फ्रंट F3, आपको देखिएगा यहाँ पे ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे देखो टॉप से भी आपको अरेंज कर देना यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने अरेंज नहीं किया तो बाद में कैसे लगे, वो कहीं से लगे हवा में है तो भी दिक्कत आएगी। देखो तो हमने यहाँ पे देखा, मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पे मैंने कर दिया। इसके नीचे शायद टेक्स्ट ही लिखा हुआ है ना, बाकी में सभी उस वाला पार्ट है, तो यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमने करना है। देन यहाँ पे भी एक पार्ट मुझे नज़र आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसको मैंने पकड़ लिया यहाँ पे, ये अंदर की तरफ है, ठीक है। शिफ्ट एंड कॉपी, ठीक है, इंस्टेंस एंड देन है सेट कर सकता हूँ यहाँ पे। देन यहाँ पे देखो कि आप यहाँ पे आराम से देखो, यहाँ पे ठीक लग रहा है, लेकिन टॉप से जाके देखो तो टॉप से ठीक नहीं लगे क्योंकि वो अंदर है, ठीक है। पर्सपेक्टिव में गया, जेड प्रेस कर दिया मैंने, देखो देखना यहाँ पे ये पार्ट में यहाँ से यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, मुझे यहाँ पे ये भी देख लेने लगा। ये भी देखना जरूरी है, पता चले हम लोग मैथ्स के अंदर नहीं गए, हम लोग वहाँ पे हवा में देख रहे हैं। तो यहाँ पे चीज़ों को देखोगे तो काफ़ी हद तक चीज़ों को तो सामने बैलेंस कर दिया, ठीक है। तो एक बार देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ पे ऐसा कुछ किया, तो हम बस चीज़ें देखेंगे। राइट क्लिक अनहाइड ऑल, और मैंने यहाँ पे फिलहाल में मैंने क्या कर दिया, इसका मैंने कर दिया हाइट सिलेक्शन, है ना, देख रहे हैं। तो अगर मैं एक पार्ट को अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करके दूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ देखेंगी। यहाँ पे देखो यहाँ पे एक आध ये वुडन बॉक्स है यहाँ पे, तो उसको मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा,
एम प्रेस करके यहाँ पे मैंने ब्लू थीम देना है तो ब्लू थीम दे दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखो ओवरऑल एक थीम बढ़िया सा नज़र आ रहा है, ठीक है, जो जैसा होना चाहिए वैसा हमने रख रखा है। भाई मुझे थीम अगर मुझे करना है, अब यहाँ पे फिर एक कलर है तो इस कलर में मैं इसको थोड़ा सा डार्क में करूँगा, ये किसके साथ क्या मैच हो रहा है, तो कलर के साथ हम लोग मैनेज करके दे सकते हैं कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक डार्क कलर है तो मेरे पास यहाँ चाहिए थोड़ा सा बेटर दिखेगा। थीम को थीम के जैसे ही अगर डील करोगे तो आपको थोड़ा सा ईजी लगेगा और बेटर दिखेगा, ठीक है। तो अभी हमने फिलहाल में देख लिया, बाकी हम लोग देखते हैं और कुछ बचा होगा तो उसमें कवर अप कर लेंगे।